मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए आज देखते हैं आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। शिवलिंग पर शाम को जल चढ़ाने से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसी विषय के बारे में जानेंगे कि सुबह में तो हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर शाम को हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है या उससे क्या होता है, आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव शिव जी को समर्पित होता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि सोमवार का जो दिन होता है वो शिव जी का होता है, महादेव का होता है, और हम सोमवार को महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। सोमवार के दिन पूजा करने के क्या लाभ हैं ये जानते हैं। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से जातकों की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भी बना रहता है। अगर हम सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें तो इससे जातकों की, मतलब जो भी भक्तगण हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना शिव जी पूरी करते हैं। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम भी बना रहता है, स्नेह बना रहता है, आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप फैमिली में रहता है, जिससे कि खुशहाली घर परिवार में बनी रहती है। शिवलिंग का होता है विशेष महत्व। शिव जी की पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर कई चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इसके अपने अलग ही नियम भी हैं। हम जैसा कि जानते हैं, हम जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें हम अर्पित करते हैं, जैसे दूध, दही और उसके बाद शहद, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिंदूर, रोड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें, फूल, मिष्टान। तो उसके अलग नियम होते हैं दोस्तों। शिवलिंग पर शाम को जल चढ़ाने से क्या होता है ये हम जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग पर शाम को जल चढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। जी हाँ, आपको ये हमारा जो वीडियो का टॉपिक है आज यही है कि शिवलिंग पर शाम को अगर हम जल चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है। तो इसी विषय के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए और स्किप करके ना देखिएगा, पूरा सुनिएगा और समझिएगा। जल चढ़ाना माना जाता है अशुभ। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे परिवार पर संकट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सुबह में शिव जी पर जल अर्पित करते हैं तो ये तो काफ़ी अच्छा होता है, ये सभी करते हैं और ऐसा करना चाहिए। लेकिन शाम के वक्त शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ये बेहद ही अशुभ माना गया है। पूजा का फल नहीं मिलता। परिवार पर संकट आने के साथ साथ पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। काम बिगड़ने का खतरा भी बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम शाम के वक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, परिवार पे संकट तो आते हैं, साथ ही साथ जो हम पूजा कर रहे हैं उसका फल भी हमें प्राप्त नहीं होता है, और साथ ही काम बिगड़ने का खतरा भी बना रहता है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो बिगड़ने का उसका खतरा बना रहता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का टाइम या समय। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सबसे शुभ समय सुबह 5 से 11 बजे तक माना जाता है। आपको भी इसी टाइम जल चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो ये टाइम जो है, ये समय जो है आप नोट कर लें, और इसी समय के बीच में, इसी समय के अंतराल में आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, 5 बजे से 11 बजे सुबह तक। जल अर्पित करने की दिशा। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो दिशा का खास ख्याल रखें। दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर जल अर्पित करें, इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो आप दिशा का भी खास ख्याल रखें
और इससे ऐसा करने से शिव जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर जल अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, तो शाम के वक्त हमें शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। आप सुबह को करिए, सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच में आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर आप शिव जी को जल अर्पित करिए। तो ये सारे कुछ नियम हैं। अगर आप इसको नियम का पालन करते हैं और इस नियम के तहत आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी और ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी कि हम सब पर उनका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। तो दोस्तों, ये जानकारी जो भी दी गई है वो मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर ही आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक जीवन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो आएगी आपकी उसको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इस तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।